हेलो दोस्तों, आज हम द कंपाउंड इफ़ेक्ट बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर चॉइसेस है। इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, ये जानोगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी चॉइसेस का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है। डैरेन हार्डी कहते हैं, हम सब इस दुनिया में सेम आते हैं, नंगे, डरे हुए और इग्नोरेंट। इस ग्रैंड एंट्री के बाद हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारी चॉइसेस का ही रिज़ल्ट होता है। हमारी चॉइसेस हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है या हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। डैरेन हार्डी आगे कहते हैं, आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब इसलिए बिकॉज कभी ना कभी आपने उसे चॉइस बनाया था। यू फर्स्ट मेड अ चॉइस अबाउट समथिंग। वो आगे कहते हैं, हर एक चॉइस एक बिहेवियर के साथ स्टार्ट होती है एंड ओवर टाइम इट बिकम्स अ हैबिट। डैरेन हार्डी आगे बोलते हैं, पहले आप अपनी चॉइसेस बनाते हो, देन आपकी चॉइसेस आपको बनाती है। आपके द्वारा लिया गया छोटे से छोटा डिसीजन भी, चाहे आज आपको कॉलेज जाना हो या नहीं जाना, आपको किससे शादी करनी है, ड्राइव करने से पहले आपने जो लास्ट ड्रिंक लिया हो, या आप बहुत गॉसिप करते हो, आप शांत रहते हो, आप किसी से आई लव यू बोलते हो या नहीं बोलते, हर एक चॉइस का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के कंपाउंड इफ़ेक्ट में होता है। आगे डैरेन हार्डी कहते हैं, 99% जो भी आपने अपनी लाइफ में चॉइसेस बनाए हैं वो सब अनकॉन्शियस है। आपकी बहुत सी चॉइसेस इस वजह से भी है बिकॉज बचपन से ही आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। वो आगे बताते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि आपने जानबूझकर बैड चॉइसेस बनाई है, बिकॉज अगर आपको पता हो तो आप उसे ठीक कर लोगे, आप अपनी चॉइसेस को बदल लोगे। आपका बिगेस्ट चैलेंज ये है कि आप जो भी चॉइसेस अपनी लाइफ में बनाते हो उन चॉइसेस के साथ चलते चले जाते हो बिना सोचे समझे। यू हैव बिन स्लीप वॉकिंग थ्रू योर चॉइसेस। हाफ ऑफ द टाइम आपको पता भी नहीं होता कि आपने ये चॉइसेस बनाई हैं। आगे डैरेन हार्डी कहते हैं, हमारा कल्चर एंड अपब्रिंगिंग का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी चॉइसेस में। कब हमारा रूटीन बिहेवियर चेंज होकर हैबिट बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और जब तक हमें पता चलता है तब तक वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए आप जो भी चॉइसेस बनाइए सोच समझ के बनाइए। आगे डैरेन हार्डी हमें एलिफेंट्स डोंट बाइट का कॉन्सेप्ट बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने सुना है एलिफेंट्स डोंट बाइट का कॉन्सेप्ट? जी, डैरेन हार्डी अब हमें यही बता रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या आपने कभी सुना है कि आपको हाथी ने काटा हो? अच्छा, अब ये बताइए, क्या आपको मच्छरों ने काटा है? अब आपका यहाँ आंसर हाँ होगा कि हाँ, हमें मच्छरों ने काटा है। डैरेन हार्डी भी बिल्कुल सेम यही बोल रहे हैं कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमें काटती हैं। हम हमेशा बड़े बड़े मिस्टेक्स देखते हैं किसी भी चीज़ के पीछे, चाहे किसी को बिजनेस में लॉस हुआ हो या किसी का करियर एक सेकंड में ही बना बनाया ख़राब हो गया हो, बट उसके पीछे के पुअर चॉइसेस जो हमने बनाए हुए होते हैं लंबे टाइम से, हमने जो छोटे छोटे गलत डिसीजन लिया हुआ होता है उस पर ध्यान नहीं देते। आपने छोटे से छोटा जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में लिया हो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बिल्कुल होता है। बहुत बार अपनी लाइफ में डिसीजंस आप बहुत खुश होकर या बहुत दुखी होकर या बिना सोचे समझे ले लेते हो, जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत बुरी तरह होता है। डैरेन हार्डी कहते हैं, आप अपनी लाइफ में जैसी चॉइसेस बनाओगे, जैसे डिसीजंस लोगे, कंपाउंड इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में वैसे ही काम करेगा। आगे ऑथर बता रहे हैं कि आपने खुद को ऐसा बना रखा है कि आप बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हो। जैसे आपको सोडा और चिप्स खाने के बाद लास्ट चिप्स पे आपको ध्यान आता है कि आपको ये सब खाने की जगह आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। आप 2 घंटे टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हो, उसके बाद आपको ध्यान आता है कि आपको कल ऑफिस में क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है और उसके लिए अभी तक आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। डैरेन हार्डी आगे कहते हैं, जब तक आप ये अनकॉन्शियस होकर ऐसे पुअर चॉइसेस बनाते रहोगे, देन तब तक आप खुद को अपनी चॉइसेस को प्रोडक्टिव हैबिट में चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए जागो और खुद को चेंज करो। अब डैरेन हार्डी हमें थैंक्स गिविंग ईयर अराउंड के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों,
कितना इजी होता है ना किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करना। अगर हमारी लाइफ में कुछ भी गलत होता है हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। मैं आगे नहीं बढ़ पाया बिकॉज़ मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं। मैं हमेशा बैड मूड में रहता हूँ बिकॉज़ मेरे बच्चे मुझे परेशान करते रहते हैं। और जब हमारे रिलेशनशिप की बात आती है उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई देन हम अपने पार्टनर को ही रिस्पॉन्सिबल बताते हैं कि अगर किसी को बदलने की ज़रूरत है तो वो सामने वाला इंसान है। आगे डैरेन हार्डी अपने एक दोस्त की स्टोरी शेयर करते हैं और वो हमें बताते हैं कि उनका दोस्त हमेशा अपनी वाइफ की कंप्लेंट्स करता रहता था। डैरेन हार्डी कहते हैं, मेरे हिसाब से वो एक टेरिफिक लेडी थी और मेरा दोस्त बहुत लकी था कि उसे ऐसी वाइफ मिली थी। मैंने उसे बहुत समझाया बट वो हमेशा अपनी अनहैप्पीनेस का रीज़न अपनी वाइफ को ही बताता रहता था। एक दिन डैरेन हार्डी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते अपने दोस्त के साथ जिससे डैरेन हार्डी की मैरिड लाइफ चेंज हो गई थी। वो अपने दोस्त को बताते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को थैंक्स गिविंग देने का डिसाइड किया था। उसमें क्या था, वो 1 साल तक अपनी वाइफ को बिना बताए अपनी वाइफ की अच्छी क्वालिटीज़ को डेली लिखते गए, जैसे कि कैसे वो लोगों से अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करती थी, कितने अच्छे से वो हमारे डॉग्स की केयर करती थी और द वे शी स्टाइल्ड हर हेयर, द फ्रेश बेड शी प्रिपेयर्ड। इस तरीके से मैं डेली एक एक चीज़ें लिखते चला गया जो क्वालिटीज़ मुझे अपनी वाइफ की बहुत अच्छी लगती थी। 1 साल होने के बाद जब मैंने अपनी वाइफ को ये थैंक्स गिविंग दिया वो रोने लगी और कहा, ये आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, ये BMW से भी अच्छा है जो मैंने उसे उसके बर्थडे पे दिया था। डैरेन हार्डी आगे बताते हैं, जब मैं ये करता था मैं अपनी वाइफ की सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता था इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट हर। एवरी डे 5 मिनट के लिए एक थैंक्स गिविंग जर्नल मैं लिखता था कि मैं वाई आई वॉज ग्रेटफुल टू हर, और उसके बाद हमारी शादी और बेटर होते चली गई। इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के बाद मेरे फ्रेंड ने भी अपनी वाइफ को एक थैंक्स गिविंग देने का डिसाइड किया। कुछ महीनों के बाद ही उनकी मैरिज भी कम्प्लीटली चेंज हो गई। जब मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ की पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया, अपनी वाइफ को लेकर उसका व्यू चेंज हो गया। एज अ रिज़ल्ट उसकी वाइफ ने भी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से उन दोनों की मैरिज लाइफ बेटर हो गई। दोस्तों, अभी तक ये चैप्टर आपको कैसा लगा? आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।